चलिए दोस्तों, IOCL पाइपलाइन डिवीज़न में आपको रिक्वायरमेंट निकल के आई है और ये अप्रेंटिसशिप के लिए है। तो आपको इसमें कितना क्या मिलेगा और क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, सारा मैं इस वीडियो में कवर करूंगा और इसका लास्ट डेट क्या रहने वाला है सारा बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। IOCL पाइपलाइन डिवीज़न का आपको रिक्वायरमेंट निकल के आया है, तो इसके लिए आपको बता देते हैं कि ये है IOCL पाइपलाइन डिवीज़न। आपको 10 फरवरी को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, आपको दिखा देते हैं कि लोकेशन आपको किस लोकेशन में कितना आपको सबसे पहले आपको वैकेंसी निकल के आया है। तो इसके लिए आपको वेस्ट बंगाल में है और जो कि ब्रांच आपको मिल रहा है यहाँ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन, असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेस, अकाउंटेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये जो आपको 4-5 कैटेगरी आपको मिला है, अकाउंटेंट, असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेस, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो इसमें क्या आपका क्वालिफिकेशन है, सारा मैं इसी वीडियो में नीचे कवर करूँगा। तो यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। इलेक्ट्रिकल में आपको, मैकेनिकल में आपको यहाँ पे 13 सीट है और इलेक्ट्रिकल में 14 है, टेलीकम्युनिकेशन में 14 है, असिस्टेंट मैंने HR डिपार्टमेंट में 3 है, अकाउंटेंट में 3 है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में 3 है। इसी प्रकार यहाँ पे आपको बिहार में है। तो सारा आप लोग देख लीजिए, ज़्यादा हम वीडियो लंबा नहीं ले जाना चाहते हैं। बिहार में आपको इतना टोटल सीट है और असम में आपको इतना सीट है और यूपी में, उत्तर प्रदेश में है आपको इतना सीट और झारखंड में इतना है। फिर इधर है वेस्टर्न रीजन। ये 5 रीजन में बटा हुआ है टोटल, ऐसे बता देते हैं आपको लोगों को जानकारी नहीं होगा तो। और यहाँ पे देख लीजिए, गुजरात में आपको सबसे ज़्यादा सीट रहता है गुजरात में। तो गुजरात में है, यहाँ पे आपको राजस्थान में फिर है, और ये महाराष्ट्र में है, ये हरियाणा में है, ये पंजाब में है, ये दिल्ली में। मेन टॉपिक आपको कवर कर रहेंगे हम, और ये सब देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे टोटल आप लोग वीडियो को रोक के पॉज करके देख लीजिएगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो PWD कैंडिडेट हैं, तो आपको टेक्नीशियन जैसे अप्रेंटिस है, तो अप्रेंटिस में आपको जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए ये सब रिक्वायरमेंट है। ये सब चल सकता है, मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी से जो भी हैं, अकाउंटेंट में ये सब चल सकता है और HR में ये सब चलेगा और डाटा एंट्री ऑपरेटर में ये सब चलेगा। अब नीचे की ओर हम बात कर लेते हैं। तो आपको देख लीजिए, क्वालिफ़िकेशन है टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल में आपको 3 इयर्स या लेटरल एंट्री जो 12 और ITI के बाद जो डिप्लोमा करते हैं वो मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल से जो किए हैं उनके लिए यहाँ पे मैकेनिकल में डालेंगे। इलेक्ट्रिकल में जो डिप्लोमा 3 इयर्स या 2 इयर्स के किए हैं लेटरल एंट्री के थ्रू, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला इसमें अप्लाई करेंगे। जो टेलीकम्युनिकेशन में है, तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक रेडियो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर 3 इयर्स डिप्लोमा, और सारा गवर्नमेंट कॉलेज से ये अप्रूव मांग रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, और ये दोनों में आपको मेंशन नहीं है, इसीलिए वो सब में कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए कि जो बोल रहा है कि ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेस, इसमें आपको बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट किसी से भी आपको चलेगा ह्यूमन रिसोर्सेस में। और ट्रेड अप्रेंटिस है अकाउंटेंट में आपको मांग रहा है फुल टाइम ग्रेजुएशन इन कॉमर्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपको 12 पास चाहिए, लेकिन ग्रेजुएट से नीचे रहना चाहिए। और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें आपको बोल रहा है कि मिनिमम 12 पास आउट होना चाहिए और ग्रेजुएट से कम, और इसमें एडिशनली बोल रहा है कैंडिडेट शुड प्रोसेस अ स्किल सर्टिफिकेट ऑफ डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर फॉर ट्रेनिंग ऑफ लेस देन 1 ईयर इशू ऑफ द अवार्डिंग बॉडी रिकॉर्डिंग अंडर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन, इसके थ्रू आपको रहना चाहिए। और नीचे अगर बात करें तो आपको बोल रहा है कि ये सारा डिग्री आपको 28/2/2025 के पहले आपको मिल जाना चाहिए। एज की बात करें तो एज 18 से 24 साल बस यहाँ पे दिया गया है।
और वो भी आपको इस डेट के अनुसार 28 फरवरी 2025 के अनुसार होना चाहिए। आपको यहाँ पे 12 मंथ का ट्रेनिंग होगा। जो स्टाइपेंड मिलेगा वो जो गवर्नमेंट के है वो यहाँ पे बता देते हैं, गवर्नमेंट वाला 40% अब भी देता है और 60% आपको कंपनी वाला देता है। और नीचे की बात करें यहाँ पे आपको, तो ओबीसी वालों के 3 साल के यहाँ पे बोल रहा है रिजर्वेशन ऑफ सीट रिलैक्सेशन अपर SC ST के वालों को 5 साल, ओबीसी का 3 साल है। और PWD कैंडिडेट जो है उसमें 10 साल यहाँ पे है। और जो SC ST से है उनको और ज़्यादा छूट मिलता है ज़्यादा। और यहाँ पे मान लीजिए कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस है क्या है ये आपको बता देते हैं। तो हर बार एग्ज़ाम, जब हम लोग एग्ज़ाम दिए थे तो उस समय एग्ज़ाम लेता था, और अब है कि पैनल कम मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट हु अप्लाइड अगेंस्ट रिस्पेक्टिव पोस्ट पोर्टल। और इसमें बोल रहा है कि देखिए कि एग्रीगेट ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट ऑल सेमेस्टर ऑब्टेन्ड इन द इसेंशियल क्वालिफिकेशन अप्लीकेबल टू द ट्रेड अप्लाई। और यहाँ पे मेंशन देखिए, मेन मेंशन यहाँ पे देखिए कि कह रहा है कि अगर किसी 2 व्यक्तियों का बेस्ट परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन इसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर सेम है तो उसके लिए जो पुराना ओल्डर एज वाले हैं पहले उनको लिया जाएगा। इन केस सेम डेट अगर डेट ऑफ बर्थ दोनों का है तो उसमें फिर क्या होगा कि मैट्रिकुलेशन के मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन होगा। और इसमें इस बार मेंशन कर दिया कि नो सेल्फ रिटन एग्जाम और इंटरव्यू, नो एग्जाम एंड इंटरव्यू। तो आपको सारा प्रोसेस इसमें क्लियर करते चल रहे हैं। और अप्लाई करने के लिए बोलिएगा तो अप्लाई करने के लिए बता देंगे कि किस तरीके से आप लोग अप्लाई कीजिएगा। और एक किस लिए नंबर दिया हुआ है कमेंट में आप लोग पूछिएगा तो सारा मैं बता दूंगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए ज़्यादा नहीं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है और मेडिकल कैसे बनेगा सारा हम इस आपको बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को में कमेंट करके पूछिएगा। और यहाँ पे देख लीजिए फॉर्म स्टार्ट डेट है, आपको डेट ऑफ ओपनिंग है 10 फरवरी और यहाँ 3 मार्च तक आपको फॉर्म अप्लाई होगा। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद। और एक बात और भूल गया, देखिए यहाँ पे बता देते हैं कि जैसे इस बार क्या आप लोगों को बेनिफिट मिल गया है कि अगर आप लोग कहीं भी ERPL में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जैसे कि मान लीजिए कि बरौनी में अप्लाई किए तो बरौनी से आपको कहाँ कहाँ भेज सकता है। बिहार में बरौनी है तो यहाँ पे आप लोग को 5 जगह पे भेज सकता है, या ERPL में कहीं भी आपको भेज सकता है, ये आपको बता दे रहे हैं। लेकिन आप लोग को हम इतना ज़रूर कहेंगे कि आप लोग अपने जो नज़दीक है वहाँ पे आपको भेजा जाएगा। तो ये सब इस बार बेनिफिट आप लोगों को मिल गया कि पहले ही बता दिया है गया है कि वेस्ट बंगाल में जैसे है तो वेस्ट बंगाल में कहाँ कहाँ आपको भेज सकता है, देख लीजिए। इसी प्रकार इस सब है टोटल। तो मिलते हैं आगे दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा क्योंकि मैं इसी कंपनी से अप्रेंटिस कर रखा हूँ।